वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6। कैसे हैं आप सब? आई होप सब बच्चे बिल्कुल ठीक होंगे और डेली बेस पे अपना काम लिखने के साथ साथ याद भी कर रहे होंगे। सो स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हमने यूनिट नंबर 5 द ट्रॉय बॉक्स ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश का जो हमारा यूनिट है उसका हमने बुक का काम जो था वो सारा कंप्लीट कर लिया था। तो आज हम उसकी नोटबुक पे काम करने जा रहे हैं। सो हरी अप एंड ओपन द इंडेक्स पेज ऑफ योर नोटबुक। तो सबसे पहले आप पॉइंटर के साथ आज की डेट मेंशन करेंगे, दैट इज़ 14, 9 एंड 21। और फिर पॉइंटर के साथ ही आपने यूनिट का नंबर दैट इज़ यूनिट नंबर 5 और उसका नेम द टॉय बॉक्स लिखना है। नेक्स्ट लाइन पे भी आप पेन के साथ, ठीक है, फर्स्ट लाइन जो है वो आपने पॉइंटर के साथ लिखनी है जिसमें अपना यूनिट नंबर और उसका नेम मेंशन कर रहे हैं। दूसरी लाइन पे जहाँ पे आपने अपना काम बताना है, जो हम काम कर रहे हैं वो आपने पेन के साथ लिखना है। डेट लगाएंगे अगेन 14, 9, 21 और आप लिखेंगे वर्ड मीनिंग्स एंड वर्ड सेंटेंसेस। ठीक है, इस तरह से आप लोगों ने अपना इंडेक्स जो है वो राइट कर लेना है। अब हम रेडी करते हैं अपना टाइटल पेज। अच्छा बच्चों, टाइटल पेज के लिए आपने अपने पेज के मिड में लिख देना है यूनिट का नंबर दैट इज़ यूनिट नंबर 5 और उसका नेम द टॉय बॉक्स। ठीक है, अगर तो आप इससे रिलेटेड कोई पिक्चर ड्रॉ करना चाहते हैं तो आप ड्रॉ कर सकते हैं जो भी आपके यूनिट में बनी हुई है। ठीक है, अगर आप नहीं करना चाह रहे, बेहतर बात तो ये कि आप उससे रिलेटेड कोई ना कोई पिक्चर ड्रॉ कर लें। अगर नहीं करनी आपने तो आप नीट हैंड राइटिंग में इस तरह यूनिट का नंबर और उसका नेम राइट करेंगे। ठीक है, चलें अब हम अपनी नोटबुक का पेज रेडी करते हैं वर्ड मीनिंग्स के लिए। अच्छा जी, तो सबसे पहले आप अपनी पेज की लेफ़्ट साइड पे आज की प्रॉपर डेट मेंशन करनी है। प्रॉपर स्पेलिंग सितंबर के राइट करेंगे 14/2021। देन आप आज का डे मेंशन करेंगे दैट इज़ ट्यूसडे और हमारा वर्किंग डे आज क्या है, डे 2। ठीक है, तो ऊपर आप पॉइंटर के साथ ही पूरा क्लास वर्क लिखेंगे, नीचे वाली लाइन पे यूनिट नंबर 5 एंड देन उसका नेम द टॉय बॉक्स। अच्छा जी, पहले हम वर्ड मीनिंग्स करने जा रहे हैं तो आप हेडिंग देंगे राइट मीनिंग्स ऑफ द गिवन वर्ड्स। ठीक है, यानी कि दिए गए अल्फाज के मायने लिखें। तो अब देखते हैं हमारे पास कौन से वर्ड्स हैं जिनके हमने मीनिंग्स राइट करने हैं। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट वर्ड है हमारा क्रंच। क्रंच का मतलब होता है रोंदना, यानी कि पाँव तले किसी चीज़ को क्रश कर देना, पीस देना। उसके लिए हम क्रंच का वर्ड यूज़ करते हैं जिसको हम उर्दू में बोलते हैं रोंदना। एकोमोडेशन, एकोमोडेशन हमारा सेकंड वर्ड है जिसका मतलब होता है जगह, यानी कि रहने के लिए जगह, बेसिकली इसका ये मतलब होता है। थर्ड वर्ड है हमारा मेंशन। मेंशन कहते हैं हवेली, यानी कि ऐसा घर जो कि नॉर्मल घर से बड़ा होता है। ठीक है, शानदार होता है, बहुत ज़्यादा कमरे होते हैं, उसके लिए हम मेंशन का वर्ड यूज़ करते हैं जिसको उर्दू में हम हवेली बोलते हैं। ठीक है, अगला वर्ड है इमेजिनेशन। इमेजिनेशन का मतलब होता है तख़ील, यानी कि ख़यालात की दुनिया में रहना, उसके लिए हम इमेजिनेशन का वर्ड यूज़ करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा म्यूटेड। म्यूटेड का मतलब होता है बड़बड़ाना। ठीक है, मुंह में ही कम आवाज़ में कुछ बोलना कि नेक्स्ट पर्सन को आपकी बात समझ ना आए, तो उसके लिए हम म्यूटेड का वर्ड यूज़ करते हैं जिसको उर्दू में बोलते हैं बड़बड़ाना। नेक्स्ट वर्ड हमारा इन्वेस्टिगेट। इन्वेस्टिगेट का मतलब होता है तफ्तीश, मतलब छानबीन करना किसी मसले की या किसी जुर्म वगैरह की। ठीक है, बेसिकली जो पुलिस और सीआईडीज़ करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा नैरो। नैरो का मतलब होता है तंग, यानी कि जैसे गुजरने के लिए बहुत कम रास्ता हो तो हम उसके लिए नैरो स्ट्रीट या नैरो रोड का वर्ड यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है सॉफ्ट। सॉफ्ट का मतलब होता है हिचकी लेना। हिचकी लेना पता है ना सब बच्चों को क्या होता है। अच्छा जी, नेक्स्ट वर्ड हमारा प्रॉस्पेक्ट। प्रॉस्पेक्ट का मतलब होता है मंजर, नज़ारा, या ये आपकी फ्यूचर प्लानिंग के लिए भी हम प्रॉस्पेक्ट का वर्ड यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है ट्विटर। ट्विटर का मतलब होता है चहचहाना। बेसिकली ट्विटर का वर्ड बर्ड्स के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि परिंदे ही चहचहाते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा एंथुजियास्टिक। एंथुजियास्टिक का मतलब होता है पुरजोश, यानी कि कोई काम आप करने के लिए कितने एक्साइटेड हो, उसके लिए हम एंथुजियास्टिक का वर्ड यूज़ करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा स्क्रीम। स्क्रीम का मतलब होता है चीखना, चिल्लाना, ऊंची आवाज़ में बोलना, शाउट करना किसी पर। नेक्स्ट वर्ड हमारा गर्जलिंग। गर्जलिंग का मतलब होता है गुरगुर की आवाज़ निकालना, जैसे कि कोई जानवर, जैसे लॉयन वगैरह होते हैं, या विच हम कह सकते हैं, जाइंट वगैरह, आदमखोर जिस तरह की आवाज़ निकालते हैं, तो उसके लिए हम गर्जलिंग का, यानी कि गरजती हुई आवाज़ कि आप सुनकर जो है वो आपके थोड़े रोंगटे खड़े हो जाएं, आप थोड़े से स्केर्ड हो जाओ, डर जाओ। नेक्स्ट है कोल बंकर। कोल बंकर का मतलब होता है कोयले की कोठरी या ऐसा कमरा जिसमें कोयले को महफूज किया जा सकते या फिर जमा किया जा सकता है, उसको हम कोल बंकर कहते हैं, कोयले की कोठरी।
लास्ट वर्ड है हमारा सराउंडिंग। सराउंडिंग का मतलब होता है इर्द गिर्द, यानी कि अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाना, अपने इर्द गिर्द देखना, उसके लिए हम सराउंडिंग का वर्ड यूज़ करते हैं। स्टूडेंट यहाँ पे हमारे वर्ड मीनिंग जो है वो ख़त्म हो गए, तो आपने एक एंडिंग लाइन लगाकर फिर अपने वर्ड सेंटेंसेस जो हैं वो स्टार्ट करने हैं। अच्छा जी, सबसे पहले आप हेडिंग देंगे पॉइंटर के साथ मेक सेंटेंसेस की। उसके बाद बच्चों मेथड आपको लिखने का पता है कि जितने भी वर्ड्स होंगे आपने उनको पॉइंटर के साथ लिखना है और उनके बिल्कुल नीचे वाली लाइन पे आपने सेंटेंस लिखना है उसका। वर्ड लिखने के बाद लाइन किसी बच्चे ने नहीं छोड़नी, एक वर्ड और उसका प्रॉपर सेंटेंस लिखने के बाद एक आप लाइन छोड़ेंगे। ये मेथड आप फॉलो कर लें। वर्ड के बाद कोई बच्चा लाइन नहीं छोड़ेगा, वर्ड के बाद उसका सेंटेंस आएगा, ठीक है। फर्स्ट वर्ड हमारा टीयरफुली। टीयरफुली का मतलब होता है आंसू बहाते हुए या फिर रोते हुए, ठीक है। द चाइल्ड सेड टीयरफुली दैट ही वाज नॉट लाइंग। बच्चे ने रोते हुए कहा कि वो झूठ नहीं बोल रहा था, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है स्पूकिली। स्पूकिली का मतलब होता है साकिन रहना, मुंजमिन रहना, जमे रहना, ठीक है। द हाई टावर मेंशन स्टूड स्पूकली अंडर डार्क क्लाउड। घने बादलों के नीचे जो बड़ी हवेली थी वो अपनी जगह पर साकिन रही, मुंजमिन रही या फिर जमी रही। नेक्स्ट वर्ड है स्टेडली। स्टेडली का मतलब होता है फ़ौरन। कोई काम जब आप फ़ौरन कर लेते हो ना, जिसमें आपको इतना टाइम नहीं लगता, तो उसके लिए हम स्टेडली का वर्ड यूज़ करते हैं। इसका सेंटेंस आप लोगों ने लिखना है। दे हैड एक्सपेंडेड देयर बिजनेस क्वाइट स्टेडली। उन्होंने बहुत जल्दी अपना जो कारोबार था वो वसी कर लिया, फैला लिया, ठीक है। नेक्स्ट है कॉशियसली। कॉशियसली का मतलब होता है एक तजस्सुस के साथ, एक डर के साथ, ठीक है। आई अप्रोच द मेन गेट कॉशियसली। मैं बड़े एहतियात के साथ, तजस्सुस के साथ मेन गेट की तरफ बढ़ा। एंड द लास्ट वर्ड इज़ पर्पसफुली। पर्पसफुली का मतलब होता है बामकसद, यानी कि जब आप कोई काम किसी मकसद के तहत करते हो, मकसद के लिए, यानी कोई काम करने के पीछे जब आपको कोई मकसद होता है तो उसके लिए हम पर्पसफुली का वर्ड यूज़ करते हैं। तो इसका आपने सेंटेंस लिखना है। दे एग्जामिन ऑल द बुक्स पर्पसफुली। उन्होंने सारी बुक्स को बामकसद तौर पर जो है वो एग्जामिन किया, देखा, उनका मुआयना किया, ठीक है। तो ये था आज का हमारा काम क्लास 6। आई होप आपको वर्ड मीनिंग्स और वर्ड सेंटेंसेस की समझ आ गई होगी। नीट हैंड राइटिंग में दोनों चीज़ों को नोटबुक पर लिख के याद करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।